Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve a previous year question of Indian Economic Services, General Economics, Paper 1. Okay, so you have been given this question. जहाँ पे आपके पास एक डिमांड फंक्शन गिवन है. ओके आपके पास एम बताया कि आप कंज्यूमर्स की इनकम में पी आर इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑफ बाय एंड ये पी आपका प्राइस है. ओके एंड आपके पास इस तरीके से ये वैल्यूज गिवन है. फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. सेकेंड आपको ये बताना है कि जो डिमांड फॉर एक्स है वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है. ठीक है. एंड आपको बताना है कि हाउ वुड अ स्मॉल इंक्रीज इन पी विल अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू. ओके एंड थर्ड आपको बताना है कि ये गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है. एंड सेकंड फिर आपको बताना है फोर्थ कि गुड एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है. ओके so we can rewrite here this demand function which is q is equals to 2050 minus 500p minus 1.5 m minus 240 PR. ओके ये आपका डिमांड फंक्शन गिवन है. तो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके फंक्शनल फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो. क्वांटिटी डिमांडेड किस किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ क्यू, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड योर इनकम. ओके ये आपके डिमांड फंक्शन है. आपको फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? पहले आपको कैलकुलेट करना है प्राइस से इलास्टिसिटी ईपी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल पी पी बाई क्यू. ओके ई एम इसका क्या फॉर्मूला होता है? डेल क्यू बाई डेल एम एम बाई क्यू. ओके तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल पी आर बाई क्यू. ओके तो हमारे पास ये सारी टर्म्स गिवन है. अभी हमारे पास और इक्वेशन में क्या गिवन है? प्राइस गिवन है 260,000. ओके so your p is equals to 200, pr is equals to 100 and your income is equals to 60,000. और सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है. ओके सॉल्व करते हैं इसको. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ईपी डेल क्यू बाई डेल पी क्या पता था? चेंज इन क्यू एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन पी. तो ये क्या है? 1 बाई स्लोप. स्लोप स्लोप क्या होता है? फर्स्ट स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर डेल पी बाई डेल क्यू. राइट ये क्या है? डेल क्यू बाई डेल पी. तो आप डेल क्यू बाई डेल पी को क्या लिख सकते हो? डेल क्यू बाई डेल पी 1 बाई स्लोप. राइट एंड डायरेक्टली आप इस फंक्शन से ऐसे देख भी सकते हो. माइनस 500p दिस 500 रिप्रेजेंट्स दिस डेल क्यू बाई डेल पी. और आप इसे सिंपली देख सकते हो. आप क्यू को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे एंड यू विल गेट माइनस 500. ओके इसको बताते हैं. ep is equals to del q, that is differentiation of q with respect to price p divided by q. तो आप डिफरेंशिएट करोगे q with respect to p so you will get minus 500. राइट ये क्या है? इस तरीके से ये पूरा फंक्शन ये बना है. p के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो m p r ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे एंड p का पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा एंड यू विल गेट माइनस 500. ओके अब इसे रखते हैं. ep is equals to minus 500. प्राइस का गिवन है
200। क्यू आपके पास अभी है नहीं, तो पहले आपको क्यू निकालना है। क्यू, तो क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी, पी आर और एम सारी वैल्यूज इस डिमांड फंक्शन में पुट कर दोगे एंड आपको आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फॉर क्यू, सो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 500, प्राइस क्या गिवन है 200, माइनस 1.5, इनकम क्या है 60,000, माइनस 240, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है 100। ओके, आपको अभी क्यू मिल जाएगा, उसे सॉल्व करोगे, वी कैन राइट इट लाइक दिस। I'm using calculator to solve it, okay? So we'll get minus, okay? अब इसे ऐड करोगे इतना हो जाएगा, let me add it. So you will get 250 minus, okay? So इसको सॉल्व करते हैं, okay? Q is equal to 36,000, okay? अभी हमारा क्या था, मैं यहाँ Q पुट करते हैं, EP is equals to minus 500 to 200 divided by 36,000, okay? ये 2 से 2 कैंसिल, एक ये कैंसिल हो गया, सो विल गेट माइनस 50 10 मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 36, ओके? ऐसे सॉल्व करोगे 100 divided by 36, you will get minus 2.7. So this minus represents the negative or inverse relation between price and quantity demanded, and 2.7 you will get your, so your demand curve is elastic which is greater than 1. So E is greater than 1. So आपका डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड। एंड इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर प्राइस में 1 यूनिट से चेंज होता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में 2.7 यूनिट से चेंज होगा, ओके? एंड नाउ EM, फर्स्ट ये आंसर आ गया आपका, ठीक है? सेकंड EM क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू M, M बाई Q। आपके पास डेल Q बाई डेल M करोगे, Q को M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप M के रिस्पेक्ट में, तो आप माइनस 1.5 लोगे, ओके? माइनस 1.5 इंटू M कितना गिवन है 60,000,
क्यू है 36,000, ये 3 ये कैंसिल आउट, you will get 90, मैं इधर लिखती हूँ, EM इज इक्वल्स टू माइनस 90 डिवाइडेड बाई 36. ओके, आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट minus 2.5. दिस इज योर इनकम इलास्टिसिटी. ओके, दैट मीन्स अगर 1 यूनिट से आपकी इनकम चेंज होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 2.5 यूनिट से चेंज होगी. बट यहाँ माइनस आने आ रहा है तो वो बताता है कि अगर एक यूनिट से आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 2.5 यूनिट से डिक्रीज होगी. तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम. सो ये है. और डिमांड जो एंजल कर्व है वो इस केस में क्या आएगा, इलास्टिक. इलास्टिक. The relation between your income and quantity demanded is depicted by angel curve, right? Not the demand curve. Elastic. And ये good आएगा inferior. क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है. इनकम बढ़ रही है, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है. ओके, तो आपका गुड होगा inferior. अगर नॉर्मल गुड होता तो इनकम बढ़ती, प्राइस क्यू भी बढ़ता. And now for EC, cross price elasticity. So del Q by del PR, PR by Q. ओके, तो Q को PR के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा. अभी आपको PR के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यू विल गेट -240. -240. PR कितना गिवन है आपका, 100 डिवाइडेड बाई 36,000. ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. यू विल गेट EC इज इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाई 36. अब इसे सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट, you will get minus 0.66. So in this case, cross price elasticity is inelastic or less than 1. That means 1 unit change in prices of related good will lead to the 0.66 unit change in Q. Okay. So E is lesser than 1, which is inelastic. Okay. ये माइनस साइन है कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ता है तो क्यू कम हो जाएगा. इनवर्स रिलेशन बता रहा है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में एंड क्यू में. दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट गुड है. नॉर्मली अगर जैसे गुड एक्स एंड गुड वाई है, ये गुड एक्स है, अगर गुड वाई के प्राइस बढ़ते हैं, ओके, तो गुड एक्स जो है रिलेटिवली चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो गुड एक्स की डिमांड बढ़नी चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड वाई के प्राइस बढ़ा 1 यूनिट से और गुड एक्स की डिमांड कम हो गई 0.66 यूनिट से. दैट मीन्स ये दोनों गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. ओके, ये हम लोग को देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, हम लोगों ने सॉल्व किया क्या. पहला हमारे पूछा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. पहला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. सेकंड पूछा था, इज द डिमांड फॉर एक्स इज इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिट इलास्टिक. तो हमारी डिमांड क्या आई है, इलास्टिक. 2.7 आया था, विच इज ग्रेटर देन 1. एंड हाउ वुड अ स्मॉल इंक्रीज इन पी विल अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू. तो सेकंड आंसर हम लोग, सॉरी, सेकंड आंसर करते हैं. सॉरी, B. Demand for good X is, demand for good X is elastic. That is, E हमें कितना आया था, -2.7, -2.7, which is greater than 1. Okay. तो इसमें पूछा है हाउ a small increase in price will affect the total revenue, right? एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं. How a small increase. Okay. तो जब भी आपका डिमांड कर्व इलास्टिक होता है, we can draw the demand curve here like this.
you will get this kind of elastic demand curve. This is your demand curve P Q. ओके, ये आपका डिमांड कर्व है, ये है इलास्टिक डिमांड कर्व. सपोज आपके प्राइस अभी हैं, आपके प्राइस हैं ये. ओके, अभी स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस इस तरीके से. अभी आप कंज्यूम कर रहे हो दिस P1 Q1. स्मॉल आपने प्राइस इंक्रीज किया, ओके, Q2 बेस्ड ऑन दिस डिमांड कर्व कि 1 यूनिट राइज इन प्राइस विल लीड टू द 2.7 यूनिट फॉल. सपोज ये 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है प्राइस फ्रॉम P1 टू P2, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने यूनिट से कम हो गई? 2.7 यूनिट से. मतलब प्राइस जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा अमाउंट से कम हो रही है. तो इस केस में आपका टोटल रेवेन्यू किस तरीके से अफेक्ट होगा? इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड कर्व, increase in price will result in fall in Q more proportionately. मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ which is lesser than the change in Q. Q ज्यादा अमाउंट से चेंज होगी than the price. So as a result your total revenue will fall. In case of inelastic demand curve, अगर आप प्राइस राइज करते हो तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा अमाउंट से फॉल करती है, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू विल फॉल. ओके, इस पॉइंट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है सपोज TR1, एंड इस पॉइंट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है TR2. तो TR1 टोटल रेवेन्यू 1 is greater than TR2 total revenue at point 2 और B. ओके, तो आपका टोटल रेवेन्यू किस तरह से इफेक्ट होगा? टोटल रेवेन्यू फॉल कर जाएगा. रीजन क्या है? कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा अमाउंट से चेंज हो रहा है देन द प्राइस. थर्ड देखते हैं, सी क्या पूछा है. ओके, सी में पूछा है कि इज द गुड एक्स नॉर्मल और इंफीरियर. तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया, यहाँ पे इनकम और जो है क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन आ रहा है. इनवर्स रिलेशन कब आता है? जब गुड इंफीरियर होता है. ठीक है, तो हमारा गुड जो एक्स है ये है गुड एक्स. गुड एक्स का डिमांड फंक्शन है ये. तो आर गुड एक्स इज इंफीरियर, हम लोगों ने अभी सॉल्व किया. आर दी गुड्स एक्स एंड वाई सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि ये कॉम्प्लीमेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन क्यू एंड पी आर, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. कि अगर अदर गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, एंड दूसरे गुड के प्राइस जो है कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से इनवर्स रिलेशन किस केस में आता है? कॉम्प्लीमेंट्स के गुड्स के केस में आता है. अगर ये सब्सटीट्यूट होता तो यहाँ पे साइन प्लस होता. ओके, तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.